प्रभु निकल जाओ, यहाँ से निकल जाओ, निकलो। बकवास बंद करो, सुनो, निकलो यहाँ से। मुझे ऐसे धक्के मत दो। बाहर निकलो। मैं तुम्हारी तरह जवान आदमी नहीं हूँ। निकलो। अपने बड़ों का निकलो। आदर तो करो। भाई, हम प्रभु के विश्वासी सब लोग एक परिवार हैं। हमारे परिवार नहीं है। बाहर निकलो, निकलो। रुको, सुनो। निकलो यहाँ से। चलो, जाओ यहाँ से। अरे तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? चलो। मुझे यहाँ एल्डर वोंग से जाओ मिलने यहाँ। आने में बहुत समय लगा। मैं उनसे मार्गदर्शन चाहता हूँ। निकलो, निकलो, बाहर निकलो। एल्डर, चले जाओ। एल्डर। ठीक है। देखा एल्डर, मैं तुम्हें एक भजन गाकर सुनाता हूँ, तुम उसे ध्यान से सुनो। हाँ ठीक है। 以后我们这活着还存留的人，必和他们一同被提到云里，在空中与主相遇，在空中与主相遇。这样我们就要和主永远同在，永远同在。 आमीन। प्रभु का धन्यवाद। बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये भजन तुम्हें समझ में आया? हाँ, अच्छी तरह से। तुम इसे गा सकते हो? नहीं। तुम ये भजन भी नहीं गा सकते तो बाहर जाकर प्रचार क्या करोगे? हाँ, चलो जाओ। निकलो यहाँ से। तू समाचार का प्रचार करके खुद को शर्मिंदा मत करो। मुझे यकीन है कि आप हमसे ज्यादा भजन गा सकते हैं। ये सही कह रहे हैं। एल्डर, मैंने भी कुछ भजन सीखे हैं। तो फिर गाओ। ठीक है। 耶稣的再来，对于能接受真理的人，是一个极大的拯救。对于不能接受真理的人，就是被定罪的记号。你们当选择自己的路。 当选择自己的路，不要做亵渎圣灵、弃绝真理的事，不要做无知狂妄的人，当作顺服圣灵引导，渴慕寻求真理的人。 这样对你们才有益处，对你们才有益处。 आमीन। सुनो, ये भजन एकदम नया है। एल्डर, यकीनन आप भी यह भजन गा सकते हैं। मैंने ये भजन कभी नहीं सुना है। ये बाइबल के किस भाग से है? बस ये बताइए, ये सुनने में कैसा लगा आपको? अच्छा लगा। अब आप जानना चाहते हैं कि यह भजन कहां से आया? तुम्हें कुछ और कहने की जरूरत नहीं है। साफ साफ बताओ कि प्रभु देहधारी होकर क्यों लौटेगा, फिर तुम्हारे साथ मैं भी विश्वास रखने लगूंगा। ठीक है। एल्डर, परमेश्वर के इस्राएल में कार्य करने से लेकर प्रभु यीशु के सूली पर चढ़ने और आज तक 6000 साल बीत गए हैं, है ना? हाँ वो तो है, पर यह तुम मुझे क्यों बता रहे हो? 6000 वर्षों से परमेश्वर लगातार मानव जाति के बीच कार्य कर रहा है। क्या मनुष्य की पापी प्रकृति ठीक हो गई? क्या आप मानते हैं कि आप अब भी पाप कर सकते हैं? बक बक बंद करो, कुछ और बात मत करो। बस ये बताओ कि प्रभु देहधारी होकर क्यों लौटेगा। अगर तुम ये साफ तौर पर समझा सको तो हम बात कर सकते हैं। हाँ, क्या तुम ये बात साफ तौर पर समझा सकते हो?
एल्डर, यहाँ 2 अंश दिए हैं, आप पढ़ेंगे? मैं पढ़ता हूँ। ठीक है। परमेश्वर द्वारा मनुष्य को सीधे आत्मा की पद्धति और आत्मा की पहचान का उपयोग करके नहीं बचाया जाता, जोर से पढ़ो। क्योंकि उसके आत्मा को मनुष्य द्वारा ना तो छुआ जा सकता है, ना ही देखा जा सकता है, और ना ही मनुष्य उसके निकट जा सकता है। सुन नहीं पा रहा हूं। यदि वह आत्मा के परिप्रेक्ष्य से सीधे मनुष्य को बचाने का प्रयास करता तो मनुष्य उसके उद्धार को प्राप्त करने में असमर्थ होता। यदि परमेश्वर एक सृजित मनुष्य का बाहरी रूप धारण ना करता तो मनुष्य के लिए इस उद्धार को प्राप्त करने का कोई उपाय ना होता, क्योंकि मनुष्य के पास उस तक पहुंचने का कतई कोई तरीका नहीं है। बहुत हद तक वैसे ही जैसे कोई मनुष्य यहोवा के बादल के पास नहीं जा सकता था। केवल एक सृजित मनुष्य बनकर, अर्थात अपने वचन को उस देह में जो वह बनने वाला है रखकर ही वह व्यक्तिगत रूप से वचन को उन सभी लोगों में ढाल सकता है जो उसका अनुसरण करते हैं। केवल तभी मनुष्य व्यक्तिगत रूप से उसके वचन को सुन और देख सकता है, और इससे भी बढ़कर उसके वचन को प्राप्त कर सकता है, और इसके माध्यम से पूरी तरह से बचाया जा सकता है। यदि आगे बढ़ो। यदि परमेश्वर देह नहीं बना होता तो देह और रक्त से युक्त कोई भी मनुष्य ऐसे बड़े उद्धार को प्राप्त न कर पाता, न ही एक भी मनुष्य बचाया गया होता। यदि परमेश्वर का आत्मा मनुष्यों के बीच सीधे तौर पर काम करता तो पूरी मानव जाति खत्म हो जाती, या फिर परमेश्वर के संपर्क में आने में सक्षम ना होने के कारण मानव जाति शैतान द्वारा पूरी तरह से बंदी बना ली गई। मैं पढ़ती हूँ। भ्रष्ट मनुष्य के लिए सबसे अधिक मूल्य रखने वाला कार्य वो कार्य है जो सटीक वचन प्रदान करे, वो कार्य जो अनुसरण के लिए स्पष्ट लक्ष्य प्रदान करे, जिसे देखा या स्पर्श किया जा सके। केवल यथार्थवादी कार्य और समयोजित मार्गदर्शन ही मनुष्य की अभिरुचियों के लिए उपयुक्त होता है, और केवल व्यावहारिक कार्य ही मनुष्य को उसके भ्रष्ट और पतित स्वभाव से बचा सकता है। हालांकि ये सारा कार्य केवल देहधारी परमेश्वर द्वारा हासिल किया जा सकता है। केवल देहधारी परमेश्वर ही मनुष्य को उसके पुराने भ्रष्ट और पतित स्वभाव से बचा सकता है। यद्यपि आत्मा परमेश्वर का अंतर्निहित सार है, फिर भी इस तरह का कार्य केवल उसकी देह के द्वारा ही किया जा सकता है। यदि आत्मा अकेले ही कार्य करता, तब उसके कार्य का प्रभावी होना संभव नहीं होता। ये बिल्कुल एक स्पष्ट सत्य है। वचन देह में प्रकट होता है, खंड 1। एल्डर, क्या आप इन वचनों को समझ पा रहे हैं? हाँ? क्या ये वचन एकदम साफ नहीं है? ये वचन तुम्हारे शब्दों से कहीं ज्यादा साफ है। अगर ये तुमने मुझे पहले पढ़ाए होते तो मैं प्रस्तावना। यद्यपि बहुत सारे लोग परमेश्वर में विश्वास करते हैं, लेकिन कुछ ही लोग समझते हैं कि परमेश्वर में विश्वास करने का क्या अर्थ है।